मंत्र शक्ति के बारे में लोग केवल चर्चा करते हैं। जो लोग चर्चा करते हैं स्वयं मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं, ना मंत्र का जप करते हैं, ना किसी गुरु का सहारा लिया है, ना गुरु दीक्षा लिया है, ना मंत्र की उपासना करते हैं। केवल दूसरों को सुनाने के लिए मंत्र के बारे में बताते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे जितने भी वैदिक श्लोक हैं सारे के सारे मंत्र ही हैं। इसको वैदिक मंत्र कहते हैं। और जितने भी हमारे पुराण हैं उसको लौकिक मंत्र कहते हैं। पुराणोक्त लौकिक मंत्र है और वेदोक्त वैदिक मंत्र है। उसमें से कुछ मंत्रों को उपासना करने के लिए कहा गया। सभी मंत्रों का फ्रीक्वेंसी होता है, ध्वनि तरंग होता है। लेकिन जितने भी संसार में मंत्र हैं हमारे आर्ष ग्रंथ में हैं, कोई भी मंत्र इतना ज्यादा ध्वनि तरंग नहीं होता जितना ज्यादा वेव पैदा करता है गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में एक सेकंड में 1,10,000 ध्वनि तरंग पैदा होता है। बाकी मंत्रों में भी ध्वनि तरंग होता है, लेकिन गायत्री मंत्र से अधिक ध्वनि तरंग किसी भी मंत्र में नहीं है। दूसरी आता है मंत्र क्या है। मंत्र है मननात् त्रायते इति मंत्र। मन को जो त्राण कर लेता है वही मंत्र है। मन को मननात् आयते इति मंत्र। मन को जो आयत कर लेता है उसी को भी मंत्र कहते हैं। मंत्र केवल कोई भी शब्द को मंत्र नहीं कहा जा सकता है। जिस शब्द से मन तर जाता है, मन को शक्ति मिलती है, मन को शक्ति मिलती है तो व्यक्ति पॉजिटिव होता है और सत साहस जग जाता है, सत्कर्म करने की उसके अंदर लग जग जाता है, तभी उसी को कहते हैं मंत्र है। मंत्र मनोरंजन के लिए नहीं होता है, मंत्र किसी को सुनाने के लिए नहीं होता है। मंत्र का एक ही उद्देश्य है मन को तार दे, मन को आयत में कर ले। इसलिए कोई भी मंत्र आप जप करना चाहें तो जप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसके लिए जो विधि विधान है, अगर विधि विधान आधार पर करें तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी मंत्र जप करें हमारे जो शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहते हैं तो अनुष्ठान का भी अलग अलग नियम है। लेकिन दैनंदिन जीवन में नित्य नियमित स्नान अपने पूजा के स्थान पर बैठ करके अगर स्वयं पवित्रीकरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए मंत्रों का जाप करें तो उसका लाभ ज्यादा ही मिलता है। और मंत्र का लिखन भी किया जाता है। मंत्र जप करने के लिए, माला जप करने के लिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समाज में सबके लिए सरल उपाय है, मंत्र का लिखन भी किया जा सकता है। मंत्र लिखन के लिए इतना बहुत ज्यादा भौतिक बाहरी पवित्रता का नहाना धोना, कपड़ा शुद्ध कपड़ा पहनना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में बैठ करके भी मंत्र लिखन कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने व्यापार दुकान में बैठा हुआ है, ग्राहक नहीं है, कुछ समय खाली है, तो उसी समय में भी वो मंत्र लिखन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जहाँ जिस क्षेत्र में है थोड़ी भी समय मिलता है उस समय में मंत्र लिखन साथ में कापी रखते हुए मंत्र लिखन कर सकता है। घर में जो खाना बनाते माताएं हैं उन लोगों का बैड हैबिट होता है कि टीवी देखना और दूसरी कोई चीज मोबाइल देखना। लेकिन उस समय में अगर नियमित उपासना का अगर निष्ठा है तो थोड़ी सी समय में मिल जाता है, तब बिस्तर के ऊपर बैठ करके भी, कुर्सी के ऊपर, टेबल के ऊपर भी रख करके खड़े खड़े भी मंत्र का लेखन किया जा सकता है। क्योंकि जब से 10 गुना लाभ मंत्र लिखन में है। अगर एक बार गायत्री मंत्र लिखने के लिए हमको जितने टाइम लगता है उसी समय में हम 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम 10 मंत्र जप करना और एक मंत्र लिखन करना बराबर होता है। अगर कोई भी मंत्र आप लिखन करना चाहें तो लिखन कर सकते हैं। राम का नाम, कृष्ण का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा है उस मंत्र को लिख सकते हैं। मंत्र शक्ति में बहुत आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकता है। इसीलिए हम सभी से निवेदन करेंगे तो हर व्यक्ति को नियमित मंत्र से स्वयं को जुड़ना चाहिए, किसी न किसी रूप से जुड़ना चाहिए। अगर नियमित पूजा स्थान पर बैठ करके जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप चलते फिरते मौन मानसिकता जप कर सकते हैं। मौन मानसिक में यही होता है कि ऊँट नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगा, मने मन ही मौन मानसिक जप करना है। परंतु
का जहाँ कहीं हमको सुविधा मिलता है मंत्र लिखन करने के लिए, मंत्र लिखन का बहुत बड़ा शक्ति है। अगर मंत्र लिखन की आपकी सुविधा बन जाता है तो मंत्र लिखन अवश्य करें। आज के समाज में जो देखा जाता है, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई अपने अपने दफ्तर में काम करते हैं, कहीं भी अगर साथ में एक झोला, मंत्र लिखन, कॉपी और पेन है तो जहाँ कहीं भी समय मिलता है भगवान से जुड़ने के लिए, मन को आयत करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। इसलिए मंत्र के साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए। मन को त्राण करने के लिए मंत्र की ही आयत करता है। इसीलिए जल जंत्र से ऊपर उठता है, मन मंत्र से ऊपर उठता है। मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की ही आवश्यकता है। और कभी फिर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे वास्तव में मुक्ति किसके चाहिए। मुक्ति वास्तव में किसी शरीर के लिए नहीं है, किसी आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा शरीर तो बाद में ही आता है। सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज है मन। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही व्यक्ति का बंधन का कारण, मुक्ति का कारण। इसीलिए मन को अगर बंधन मुक्त करने के लिए हमको मंत्र की आवश्यकता है। इसलिए मंत्र जप करें, मौन मानसिक जप करें, माला से जप करें या मंत्र का लिखन करें। ये जिसको जैसी सुविधा हो स्वयं को मंत्र के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे संस्कृति को मानते हैं, स्वयं को भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय संस्कृति की जय, सनातन संस्कृति की जय हम करते हैं। भगवान राम की जय, कृष्ण की जय, जो भी देवी देवता का जयकार करते हैं, किसी न किसी मंत्र अपने स्वयं जीवन में जोड़ना चाहिए। तभी हमारा मन नियंत्रण में आएगा और दैवी गुणों के साथ जुड़ जाएगा, जीवन का कल्याण हो सकेगा। मैं निवेदन करूंगा यही जो संदेश है आप स्वयं जीवन में ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों के पास पहुंचाने के लिए आप माध्यम बन जाइए। दूसरों को प्रेरणा दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह का आपको ज्ञान प्राप्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।